दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले अलंकार के बारे में, वो भी कैसा महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में। वैसे तो अलंकार की कई प्रकार हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यमक अलंकार। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यमक अलंकार। तो इसका परिभाषा कर रहा है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। ठीक कर रहा है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, एक बार और परिभाषा देखेंगे। परिभाषा कर रहा है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल कर रहा है, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। ठीक, सबसे पहले एक बार यहाँ पर घटा आ रहा है और एक बार यहाँ पर घटा आ रहा है। तो आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कर रहा है, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, जो घटा शब्द है दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है। पहली बार जो घटा आया है उसका अर्थ क्या है? बादल है। और दूसरी बार जो घटा आया है उसका मतलब है घट जाना या कम हो जाना। दूसरा हम लोग देखेंगे उपमा अलंकार। दूसरा क्या है? उपमा अलंकार। ठीक, इसका परिभाषा कहेंगे, करा उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, एक बार और देखेंगे। करा उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है और उपमान उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है के समान धर्म कथन हो, यानी कि उसके समानी धर्म कथन हो को उपमा अलंकार कहते हैं। करा उपमा अलंकार के चार और अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार और अंग होते हैं जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। आइए उदाहरण देते। उदाहरण कर रहा है, हरिपद कोमल कमल से। ठीक, इसका स्पष्टीकरण करा। उपमेय क्या है? हरिपद, हरि का पद है। ठीक, उपमान है किसके समान है? कमल। वाचक मतलब होता है सा से सी का के की। तो वाचक क्या है? से। और साधारण धर्म क्या है? किसके समान कोमल है? कमल के समान क्या है? कोमलता है। ठीक, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। करा है, आइए इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो करा, जहाँ उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, जहाँ उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है। कर में उपमान उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है। करा, जहाँ उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण करा है, सोहत ओढ़ है पीतु पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़ है पीतु पटु श्याम सलोने गात। कर मनो निलंबनी शैल पर आतपु परयो प्रभात। मनो निलंबनी शैल पर आतपु परयो प्रभात। स्पष्टीकरण में कह रहा है, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीतपट में प्रभात के आतप यानी कि धूप की संभावना करने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।